हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मनी स्टैक सीरीज के एक और नए वीडियो में। तो गाइस, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने नोड जीएस और मोंगोडीबी को कनेक्ट करके देखा था। और अब इस वीडियो में हम लोग गाइस जो हमारा डेटाबेस में टेबल होता है उसका हम लोग एक स्कीमा क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आप बैकएंड पे काम कर रहे हो गाइस तो आपको स्कीमा डिजाइन करना आना चाहिए टेबल का, है ना। तो देखो, हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एसआरसी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको कि हम लोग नाम दे देंगे मॉडल्स। ठीक है, सब कुछ आपका ये जो फोल्डर का नाम रहेगा वो आपका प्लूरल में रहेगा। उसके बाद इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं यूज़र नाम से एक मॉडल क्रिएट करते हैं, यूज़र डॉट मॉडल डॉट टी एस। ठीक है, क्योंकि ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट में है कोड, तो हमारा यहाँ पे डॉट टी एस हो गया। ठीक है, अब देखो गाइस, इतना करने के बाद मैंने ना यहाँ पे कुछ कोड यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी। पहले मैं इस कोड को यहाँ से क्या करते हैं, इस वाले स्कीमा में कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यूज़र नाम के मॉडल में। तो देखो गाइज, अब यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे देखो दिख रहा होगा कोड में कि हम लोग कुछ चीज़ें पहले लाइन में इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो, इंपोर्ट mongoose और उसके बाद डॉक्यूमेंट, उसके बाद स्कीमा फ्रॉम mongoose। ठीक है, तो गाइज ये जो mongoose हमारा लाइब्रेरी है ना, ये हमें मल्टीपल चीज़ें प्रोवाइड करती है कि हम mongoose का यूज करके, जैसे देखो, हमें डेटाबेस से भी कनेक्शन जब कराना था तो हमने देखो यहाँ डेटाबेस नाम का जो फाइल है इसमें भी हमने mongoose का यूज करके ये कनेक्ट फंक्शन यूज किया था। और हमने यहाँ पे एक ये मोंगोडीबी यूआरआई पास कर दिया था जिसके थ्रू हमारा देखो मोंगोडीबी कनेक्टेड हो जा रहा था सक्सेसफुली, है ना। इसी तरीके से ये मोंगूज जो है हमारा इसको स्कीमा को भी डिजाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये मोंगूज हो गया। इसके बाद देखो, ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे इंपोर्टेड है उसका जो काम है कि ये डिफाइन करता है कि हम जो हमारा स्कीमा डिफाइन करने वाले हैं उसमें जो हमारा फील्ड्स हैं उनका जो टाइप है वो क्या होना चाहिए, है ना। तो जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड है कि हम कौन सा टाइप जो है अपने इस फील्ड का जो है कि डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है गाइज स्कीमा। तो स्कीमा जो है आप लोग समझते ही हो, स्कीमा में जैसे जो हम अपना टेबल का स्कीमा डिजाइन करते हैं, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, जो भी हम फील्ड्स वहाँ पे रखना चाहें उसको हम किस तरीके से उसका स्कीमा को डिजाइन करते हैं, है ना। तो सिंपली देखो, आगे भी मैं इसको आपको बताऊंगा। तो अब आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंटरफेस आई यूजर। देखो, इंटरफेस का मतलब तो आप लोग अगर जानते होगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप इंटरफेस का मतलब ये समझो कि देखो, टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास दो चीज़ होता है। एक आप टाइप भी डिफाइन कर सकते हो, है ना, जैसे TYP। देखो, मैंने कई जगह पे यहाँ पे टाइप लिखा भी हुआ होगा, है ना। तो एक टाइप के थ्रू आप जो फील्ड्स होता है उसका जो है कि टाइप डिफाइन कर सकते हो, और एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू आप उसके टाइप को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटरफेस का यूज करेंगे, ना कि अभी टाइप का। तो यहाँ देखो, एक्सपोर्ट इंटरफेस और उसके बाद आई यूज़र। आई यूज़र मतलब इंटरफेस यूज़र, है ना। उसके बाद यहाँ एक्सटेंड कर रहा है डॉक्यूमेंट को। अब ये जो डॉक्यूमेंट है गाइज, ये देखो यही फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि जब भी हम इसमें जो भी फील्ड्स हैं, नेम हो गया, चाहे ईमेल हो गया, चाहे फ़ोन हो गया, चाहे एज और पासवर्ड हो गया, इसमें देखो हम किस तरीके का इसको किस टाइप का इसका टाइप डिफाइन कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे नेम स्ट्रिंग हो गया, ईमेल भी स्ट्रिंग हो गया, फ़ोन भी स्ट्रिंग हो गया, और एज नंबर हो गया अपना, और पासवर्ड जो है हमारा स्ट्रिंग हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा कुछ स्ट्रिंग ही रखोगे, आप ईमेल को टाइप कुछ और भी रख सकते हो, है ना। उसके बाद फ़ोन नंबर का आप टाइप कुछ और भी रख सकते हो। जैसे फ़ोन नंबर हो गया तो इसमें आप सिर्फ नंबर ही डिफाइन कर सकते हो, है ना, जैसे कि एज में किया हुआ है। लेकिन चूंकि हमारा फ़ोन नंबर में जो प्लस का सिंबल होता है वो भी आता है, तो एक तरीके से हम इसको अभी के लिए स्ट्रिंग दे देते हैं, है ना। तो सिंपली देखो, अब उसके नीचे आएंगे guys, देखो यहाँ पे एक हमने यहाँ वेरिएबल क्रिएट कर लिया। बेसिकली ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो यूज़र स्कीमा लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप कुछ भी नाम दे दो, और उसके बाद न्यू करके स्कीमा दे दिया, है ना। अब देखो, ये जो स्कीमा है इसका जो टाइप है वो क्या होना चाहिए, आई यूज़र होना चाहिए। आई यूज़र का मतलब ये जो इंटरफेस यूज़र है, ये चीज़ है ना। देखो, स्कीमा जब भी हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें टाइप स्क्रिप्ट में ये चीज़ जो है कि देना पड़ेगा, है ना, ताकि जब भी स्कीमा क्रिएट हो तो उसको पता रहे कि जो हमारा नेम है वो किस टाइप का है, जो ईमेल है वो किस टाइप का है, जो फ़ोन नंबर है वो किस टाइप का है ना। तो यहाँ पे देखो, नेम हमने एक फील्ड ले लिया जिसमें देखो हम स्ट्रिंग में इस तरीके से करली ब्रेसेस मतलब ऑब्जेक्ट में हम लोग इस तरीके से पास कर दे रहे हैं, टाइप स्ट्रिंग है और ट्रिम करके ट्रू कर दे रहे हैं, है ना। इसमें आप एक दो और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखो, अभी जो भी हम स्कीमा डिजाइन कर रहे हैं ना गाइज, वो हमारा टोटल जो है ऑब्जेक्ट में होने वाला है ना, क्योंकि आप जानते हो जो मोंगोडीबी है वो अनस्ट्रक्चर्ड मतलब डेटाबेस है ना।
तो जो भी हम डिफाइन करेंगे सारा कुछ हमारा किस में होगा, ऑब्जेक्ट में होगा। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के नीचे तक आप देखोगे ना, ये सारा ही जो है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है ना, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है सारा कुछ। तो देखो इतना आई थिंक कि आपको समझ में आ गया। अब देखो ईमेल वाला फील्ड हम लोग डिफाइन करेंगे, तो ईमेल में हम लोग क्या करते हैं, देखो टाइप हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद रिक्वायर्ड हो गया, ट्रू हो गया, है ना। तो देखो ये रिक्वायर्ड आप हर फील्ड में दे सकते हो, है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है आपकी। तो आप जिस जिस फील्ड को रिक्वायर्ड रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ये देखो ये जो हम लोग लगा रहे हैं ना, वो डेटाबेस लेवल पे हम वैलिडेशन लगा रहे हैं ना। अभी ये फ्रंट एंड का वैलिडेशन नहीं है कि आप कोई भी फॉर्म सबमिट कर रहे हो और उसको रिक्वायर्ड ट्रू कर दे रहे हो तो वो फॉर्म आगे नहीं। ये डेटाबेस के एंड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं फॉर्म को कि ये रिक्वायर्ड होना चाहिए ईमेल, है ना। उसके बाद देखो तीसरा प्रॉपर्टी इसमें आ रहा है यूनिक का, है ना। यूनिक में भी देखो ट्रू दिया है ना। अब कोई जो है डुप्लीकेट जो ईमेल है वो जो है कि डेटाबेस में एंट्री नहीं कर सकता है ना। तो इस तरीके से हर चीज़ आपको यहाँ पे दी गई हुई है ना। उसके बाद देखो ट्रिम है। ट्रिम जो क्या करता है, जो आपका स्पेसेस वगैरह होते हैं लेफ्ट और राइट साइड से, उसको रिमूव कर देता है ना। फिर उसके बाद लोअर केस में आप इसको दे सकते हो, मतलब लोअर केस में दे सकते हो, है ना। तो एक्सेप्ट करेगा ये। तो ये ईमेल की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख गई है ना। उसके बाद देखो फ़ोन नंबर में आते हैं, तो फ़ोन नंबर में भी देखो टाइप स्ट्रिंग दे दिया है और ट्रिम इज इक्वल टू ट्रू दे दिया है ना। आप चाहे तो देखो फ़ोन नंबर को भी क्या कर सकते हो, यूनिक कर सकते हो। ये चीज़ आप जो यूनिक यहाँ पे लिखे हो उसको आप नीचे भी यहाँ पे पास कर सकते हो, है ना। तो वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं देखो आपको सिंपली समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को हैंडल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो एज हो गया, एज में टाइप इज इक्वल टू नंबर हो गया, है ना। इसमें नंबर के अलावा कोई स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी नहीं पास कर सकता है कोई, है ना। उसके बाद देखो पासवर्ड है। पासवर्ड में क्या दिया है, टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू है और मिनिमम लेंथ जो है वो 6 है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया कि मिनिमम लेंथ मतलब आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब मिनिमम आपको 6 कैरेक्टर देना ही देना है ना, मतलब ठीक है। तो इसके अलावा फिर नीचे आओ, देखो यहाँ पे टाइम स्टैम्प हो गया, है ना। टाइम स्टैम्प ट्रू लिखा है। तो ये गाइज जो टाइम स्टैम्प है वो हमारा क्रिएटेड और अपडेटेड एड जो है टेबल में क्रिएट कर देगा बेसिकली, है ना। तो मतलब देखो आप कोई भी रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करोगे तो आप ये चाहोगे ना कि उस रिकॉर्ड का डेट और टाइम भी हमारे पास मौजूद हो, है ना, ताकि हम कभी भी ये आइडेंटिफाई कर सके कि इस रिकॉर्ड को कब इंसर्ट किया गया था डेटाबेस में, है ना। तो इसीलिए हमें देखो टाइम स्टैम्प भी लगाना जरूरी है, ठीक। अब देखो ये सारा कुछ करने के बाद ये तो हमारा पूरा स्कीमा यहाँ से यहाँ तक डिजाइन हो गया, है ना। इतना तो डिजाइन हो गया। अब उसके बाद देखो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे यूजर नाम से। और देखो ये जो मोंगूज है, अब देखो ये जो मैं बता रहा था ना कि मोंगूज हमें मल्टीपल फीचर प्रोवाइड करता है, तो ये मोंगूज की हेल्प से देखो एक ये मॉडल फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है मोंगूज, जिसके थ्रू हम देखो यहाँ पे अपना टेबल का नाम दे देंगे और यहाँ पे अगर उसका स्कीमा दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्कीमा है वो टेबल में क्रिएट कर देगा, है ना। मतलब डेटाबेस में क्रिएट कर देगा सिंपली, है ना, इस टेबल को डेटाबेस में क्रिएट कर देगा। तो यहाँ एक्सपोर्ट करके डिफॉल्ट यूजर, है ना। तो इतना आई थिंक कि आपको समझ में आ गया। अब इसी यूजर का गाइज यूज करके हम लोग जैसे यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिए, अब इसको देखो कंट्रोलर वाले फाइल में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम लोग। और इसी यूजर को यूज करके यूजर डॉट क्रिएट करके और जो भी हम डेटा सेंड करेंगे, चाहे नेम ईमेल फ़ोन नंबर वो सब, जैसे हम सेंड करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसमें पास कर देंगे यूजर डॉट क्रिएट वाले में, और वो सिंपली आसानी से हमारा डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है मेनली आप। सो गाइस अब इस फाइल को हम लोग सेव कर देते हैं और आई होप कि आपको देखो ये स्कीमा जो डिज़ाइन हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में गाइस हम लोग डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।